आइए रिलेशनशिप देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, कुछ एक बाउंडिंग है इनकी बीच में, जिससे अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आज, तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगेंगे टाइप्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम और उनका कनेक्टिविटी, उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो कहाँ आएगी या बैलेंस शीट में कहाँ आएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए, समझने से पहले एक चीज़ शुरू में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू कैश बुक। तो ये रियल अकाउंट है जिस पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट साइड में रहेंगी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में रहेंगी पेमेंट्स। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसका रूल क्या रहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ये उस बेस पे चलेगा, नॉमिनल अकाउंट के बेस पे। बैलेंस शीट तो सिंपल, जैसे हम लोग करते हैं प्लस वन के अंदर कि लायबिलिटीज और एसेट साइड, ये एक स्टेटमेंट है। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, पहले हम क्लियर करते हैं बात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर। ये रिसिप्ट साइड है, ध्यान रखिएगा। चाहे अभी हम लोगों ने रिसिप्ट्स की बात भी की है, जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा है कि दो तरह की रिसिप्ट्स रहती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरह के दो तरह के एक्सपेंडिचर रहते हैं। रिसिप्ट की बात मैं कर रहा हूं अभी। इन एनपीओस को रिसिप्ट, चाहे जो भी रिसिप्ट मिले, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो, दोनों ही रिसिप्ट्स रिसिप्ट साइड में दिखाई जाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं, चाहे वो रेकरिंग क्वालिटीज़ की रिसिप्ट हो, चाहे वो नॉन रेकरिंग क्वालिटीज़ की रिसिप्ट हो। इसी तरह पेमेंट साइड की बात मैं अगर करूं तो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों ही एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड में दिखाए जाएंगे। ठीक है, डिटेल अभी और भी है इसकी, बट वो बाद में। फिर एक और बात देखिए ध्यान से, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मोस्टली गिवन रहता है। उसको देखते हुए, उसकी हेल्प से और कुछ एडजस्टमेंट्स की हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट फॉर्म करनी होती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में जहां रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है, हमें ध्यान रखिए, वहां से जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो ट्रांसफर हो जाती है इनकम साइड में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर हो जाते हैं एक्सपेंसेस साइड में। सिर्फ रेवेन्यू, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिना किसी भेदभाव के रेवेन्यू और कैपिटल सारी रिसिप्ट्स और सारी पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ा सा चूजी है, थोड़ा सिलेक्टिव है। ये सिर्फ रेवेन्यू को चूज करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कि लास्ट में रेवेन्यू गेन निकल आता है इनका, रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर लेस करके। अब जो बचे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर बचे हैं जो, तो कैपिटल रिसिप्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट नीचे और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो ऊपर शिफ्ट हो गए थे क्रॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैपिटल रिसिप्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लायबिलिटी में शिफ्ट हो गए। कैपिटल रिसिप्ट्स, ध्यान दीजिए, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हैं? द रिसिप्ट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। मैं बता रहा था ना कि मुझे लॉटरी निकली तो मैंने 10% की मन्नत मांग रखी थी कि मैं दे के आऊँगा। तो 1 लाख में से 10,000 रुपये जो मैं इनको दे के आया हूँ, इस एनपीओ को, इस ट्रस्ट को, इस मंदिर को, इस गुरुद्वारा को, इस स्कूल को, इस अनाथालय को जो मैंने दिए हैं, वो 10,000 रुपये ये अपनी नॉर्मल इनकम में नहीं दिखा सकते हैं। वो रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो इनका कैपिटल सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि वो जो 10,000 रुपीज़ मैंने इनको दिए थे वो इनको कभी कभार ही मिलेंगे। आज मिल गए, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मिलेंगे, तो वो एक लायबिलिटी सेक्शन में जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स की फॉर्म में। इसी तरह मैं कह रहा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने बताया था कि स्कूल के 7 लाख का प्लॉट बिका हुआ है, वो मैंने खरीद लिया, उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है अगर आपने, प्लॉट यानी कि लैंड खरीदी है आपने, तो वो आपकी एसेट्स बनेगी, ना कि वो एक्सपेंडिचर होगा। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो कोई सैलरी नहीं है, वो कोई रेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है जो आप हर महीने पे करेंगे।
वो आपका कभी कभार होने वाला और वो भी हैवी अमाउंट एक्सपेंसेस है वो वाला। समटाइम्स ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ एक्सपेंसेस जिनको नोटिफाई नहीं किया होता, लेकिन उनकी अमाउंट को देखते हुए फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं उसको हम लोग कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मान लीजिए बुक्स की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ बुक्स खरीदी हम लोगों ने 100 रुपीज़ की बुक खरीदी, 200 रुपीज़ की बुक खरीद ली, हमने बुक्स खरीद ली तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ की बुक्स खरीद ली किसी लाइब्रेरी के लिए, 20,000 रुपीज़ की बुक खरीद ली, 1 लाख रुपीज़ की बुक्स खरीद ली किसी स्कूल के लिए खरीद ली, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कभी नहीं जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी मैटर करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर। तो एक रिलेशनशिप है यहाँ पे, एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है यहाँ पे, जिसे आप ध्यान से समझिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिना किसी भेदभाव के सारे रिसिप्ट्स और सारी पेमेंट सारी एक्सपेंडिचर को शो करता है। लेकिन जैसे ही वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं तो वो थोड़े से सिलेक्टिव हैं, चूजी हैं। रेवेन्यू पोर्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर रख लेता है और कैपिटल पोर्शन को बैलेंस शीट संभालती है। तो ये जो रिलेशनशिप है तीनों के बीच में, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और प्रैक्टिकल में आपको आसानी होगी। थैंक यू।